नमस्कार, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झाके में। प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है हमारे यहाँ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के अमावस्या तक। तो अभी श्राद्ध पक्ष ही चल रहा है तो मैं उसी पर बात करूँगी। बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या पितृ का कोई अस्तित्व है, क्या जो खाक हो गया उनका क्या अस्तित्व बचा, क्या हम जो खाना और पानी रखते हैं वो खाते हैं, वो लेते हैं, उन तक पहुंचता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है ये मैंने। अब देखिए, जो हमारे मध्य नहीं है उनके नाम से ये समय अर्पित है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ईश्वर को कोई भी चीज़ हम क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर को कुछ दे नहीं सकते, उन्हीं का दिया तो सब कुछ है। इसलिए ईश्वर को अर्पण करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, संबंधों में समर्पण होना चाहिए, पति पत्नी के मध्य आकर्षण होना चाहिए, दो समान ध्रुवों के मध्य विकर्षण होता है, पत्थरों में चमक लाने के लिए घर्षण आवश्यक है, सौंदर्य देखने के लिए दर्पण जरूरी है ना, और सरकारी सहायता पाने के लिए निर्धन होना आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तो सूर्य की, चंद्र की, उगते हुए सूर्य की तो छोड़ो, डूबते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। पीपल के वृक्ष, वट वृक्ष, तुलसी का पौधा, बेलपत्र, हर चीज़ की पूजा होती है जो दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जिस पहाड़ के समुद्र मंथन हुआ था उस पहाड़ की परिक्रमा आज भी की जाती है, बांका जिले में स्थित है ये, और उस पर सांप का बिल्कुल दाग सा दिखाई पड़ता है। तो आंवला की, सब चीज़ की पूजा होती है। आंवला में भी लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। अरे यहाँ तक कि घास, जिसका एक अच्छा रूप है दुर्वा, वो भी हम गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाते हैं, है ना, उनको पसंद है बहुत ज़्यादा। फिर हम पितृ के लिए ही क्यों प्रश्न करते हैं। अब देखिए, मानव जीवन जो हमें मिला है वो हमारे माता पिता ने दिया है ना। सबसे पहले तो इसका हमें ऋणी होना चाहिए, और इसका कर्ज उतारने के लिए आप कितना भी कुछ करें कम है। वो जो हमारे नाम छोड़ गए हैं वो हमें ही मिलेगा ना, नहीं छोड़ गए तो भी हमें जिस लायक हम आज हैं अपने माता पिता की वजह से है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पितृ का पुनर्जन्म होता है या नहीं ये बताना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल होता है पुनर्जन्म। अब देखिए, किसी का जन्म सतभिसा नक्षत्र में हुआ, उसे राहु काल मिला जन्म के साथ ही, जिसमें से सिर्फ 7 साल कुछ महीने और कुछ दिन इस जन्म में भोगना है उसे। इसका मतलब वो 11 साल पहले भोग कर आया है। राहु की माता 18 साल की होती है, वो भोग कर आया है ना उतने साल। अच्छा, जन्म होते ही कोई अपंग पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई किसी के हृदय में छेद होता है, कोई बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, किसी की जन्मते ही मृत्यु हो जाती है। ये क्यों होता है? आप गरीबों के लिए कह सकते हैं कि उसका बच्चा अपंग इसलिए है कि उसे समुचित आहार नहीं मिला, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए। पर अमीरों के अपंग तो उनके घर भी पैदा होते हैं ना। उसने आते ही अभी कोई कर्म नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत कार्य नहीं किया, तो इसका मतलब है वो पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है ना। पिछले जन्म का कर्म वो साथ लेकर आया है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो ये देखिए कि हम कहते हैं कि पिता हमारे जो थे या माता जो हमारी थी वो तो हमने अग्नि में सुपुर्द कर दिया अग्नि को, वो पंचतत्व में विलीन हो गए। और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है।
तो फिर आत्मा भी जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है, यही कहा गया है ना। तो आत्मा भी दूसरे शरीर में चली गई। ये जो भौतिक शरीर है ये भी आग को सुपुर्द कर दिया गया। तो फिर बचा क्या? हम कौन से पितृ हैं? किसको हम जल और भोजन ये सब अर्पण करें? आप पहले मुझे ये बताइए कि आप जिस मकान में रहते हैं क्या उसकी नींव आपको दिखाई देती है? नहीं ना। पर पूरा मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट जो भी है नींव पर ही टिकी है। किसी ने क्या खूब कहा है, इमारत उसी पर कायम है। बुनियाद के पत्थर दिखते नहीं हैं लेकिन इमारत उसी पर कायम है। खंडहर बताती है कि नींव कितनी मजबूत थी। तो आप माता पिता के इसको कैसे भूल जाते हैं? आप आज जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से हैं। आप क्या अपने पिता का नाम बदल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जैसे आपको नींव दिखाई नहीं पड़ती वैसे ही पितृगण, देवतागण कुछ भी दिखाई नहीं देते, लेकिन सब है हमारे आस पास, हमारे अगल बगल, सब कुछ है। ठीक है, पहले तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात करते हैं, हम जो पितृ को जल या भोजन अर्पण करते हैं वो उन तक कैसे पहुंचता है? ऐसे पहुंचता है कि जैसे आपने प्लग लगाया, स्विच ऑन किया और प्रेस गर्म हो गया। आपको पता चला कैसे हुआ? करंट पास हुआ ना उसमें, इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। बस यही व्यवस्था है हमारे और पितृ के मध्य का। हम भी उनको जैसे भोजन अर्पण करते हैं उन तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। अब आप कहते हैं कौवे क्यों खाते हैं? कौवे ही क्यों? इसलिए कि और पक्षी जो हैं वो सूखे अनाज खाते हैं। कबूतरों को बाजरा पसंद है, मक्के का दाना पसंद है, तोते को मूंगफली का दाना, सोयाबीन का बीज, ये सब खाते हैं। गौरैया भी चावल, गेहूँ, अनाज, बाजरा, जो भी आप सूखे चीज़ देंगे वो खाएंगे। लेकिन आप जहाँ जूठन फेंकते हैं वहाँ पर कौवे आते हैं हमेशा। इसलिए जब आप पितृ के लिए तो आप जूठन नहीं रखेंगे ना। पितृ को तो आप आदर के साथ भोजन बनाकर जहाँ रखते हैं वहाँ कौवे आते हैं। खाना उनको आकृष्ट करता है, पकाया हुआ भोजन वही खाते हैं और चिड़िया नहीं खाते। ठीक है ना। वही चिड़िया एक ऐसा है जो सबसे लंबी आयु लेकर आया है धरती पर। बहुत लंबे, तो उसकी अपनी प्राकृतिक मौत होती नहीं है। किसी चीज़ से करंट लग जाए या किसी तरह से कहीं फंस जाए तभी कौवे की मौत होती है। ऐसे जल्दी कौवा मरता नहीं है। ठीक है ना। इसलिए उसको भोजन दिया जाता है। आपने भोजन रखा, वो अपने आप आएंगे, झुंड में आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ईश्वर, जैसे ईश्वर नहीं दिखाई देते वैसे पितृ नहीं दिखाई देते। अभी आपने गणेशोत्सव मनाया, आपने कहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ हम बनाते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। हर आदमी चाहता है कि हम अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लाएं और लाते भी हैं। तब प्रश्न नहीं करते ना आप। अभी जैसे ही आश्विन का कृष्ण अमावस्या ये खत्म होगा और शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाएगी। आप कलश स्थापन करेंगे, दुर्गा माता की स्तुति करेंगे, तो प्रश्न नहीं करेंगे आप चाहेंगे कितने अच्छे से पूजा करें, क्या क्या अर्पण करें भगवान को, जो मेरी हर इच्छा पूरी हो, हमारी हर कामना पूरी हो। ऐसे ही पितृ भी हैं। हमें जो कुछ भी है वो हम जो करते हैं ना वही हमें वापस मिलता है। 60 साल तक आपने जो किया वो 60 साल के बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बाकी रह गया तो अगले जन्म भी साथ में जाएगा। तब भी बाकी रह गया तो आपके हमारे बच्चों को भी मिलता है। 7 पीढ़ियाँ
सुख भी भोगती हैं हमारे कर्मों का, हमारे अच्छे कर्मों का, और दुख भी भोगती हैं हमारे बुरे कर्मों का। इसका हमेशा ध्यान रखें। हाँ, जब आपके माता पिता जीवित हैं तब जरूर सेवा कीजिए, मन से कीजिए, खूब कीजिए। और नित्य प्रति श्राद्ध करने के लिए आप एक लोटे में जल भर लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए, उसमें तिल डालिए, श्वेत फूल डालिए और तुलसी के पत्र डालिए और हाथ ऊपर करके बिल्कुल अपने पितृ का नाम लेकर कि मैं पहले अपना नाम लें, गोत्र लें, उसके बाद उस पितृ को अर्पण करें। ओम पितृ देवाय नमः 3 बार बोलें और जल छोड़ दें 3 बार में। और ये कर्म कोई भी कर सकता है, ये नित्य वाला जो है वो कोई भी कर सकता है। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, माता पिता के लिए, पुत्र करेंगे, पुत्री कर सकती है, पुत्र वधू कर सकती है, सब कर सकते हैं। ये तो जितने लोग घर में सदस्य हैं, बड़े हैं अगर, तो उनको करना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पता है शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को एक पत्र लिखा था। उस पत्र के अंतिम पंक्तियों में लिखा था कि तू कैसा पुत्र है जो अपने जीवित पिता को भी पानी नहीं देता पीने को। तुमसे तो कितने अच्छे भले हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पूर्वजों के लिए भी भोजन और जल रखते हैं। औरंगजेब ने उसे कारागार में डाल रखा था 7 सालों के लिए, 7-8 सालों के लिए, और उसे फूटे हुए मटकी में नाप तौल कर पानी भेजता था। इसलिए ये बात शाहजहां ने औरंगजेब से कही थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।